प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक संदेश आपके लिए लेकर आए। और आज ये संदेश 3 पहलू आश्वासन, हमें किस तरह से आश्वासन मिलता है और हमें कैसे आश्वासन प्राप्त होती है, उसके विषय में आज बात करेंगे थोड़ा। ओके, एक वचन पढ़ते हैं। ये आपका इब्रानी का 10वां अध्याय और वचन 10वां अध्याय का 26 से लेकर 28 में। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जलना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों की भस्म कर देगा। जब मूसा को व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और बचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते। 3 पहलू। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का बलिदान क्रूस पर हो चुका है और पापों से प्रायश्चित करने के लिए। पाप का जो कोई इंसान स्वयं पाप नहीं किया, बल्कि पाप जगत में आया और पाप सब में फैल गया और इसी वजह से सब लोग आज पापी है। और इसी पाप की भुगतान के लिए परमेश्वर अपने बेटे को इस धरती पर भेजा था और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान करके हर एक जाति धर्म के लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। आज वो जीवित है। क्रूस पाप को हटाने का आश्वासन आश्वस्त करता है पाप को हटाने का। ये आपको एक प्रतिज्ञा दे रहा कि पाप से आप हट जाएंगे पूरी तरह से। क्रूस हमारी पाप से हमें हटाने के लिए आश्वासन देता है। देखेंगे कभी कभी हम लोग वही पुरानी स्वभाव में वही आदतें, वही चीज़ें हम विश्वासी होने के बाद भी करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की नया स्वभाव में बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें चुना है उसकी संतान बनने के लिए। हमारी पाप आज माफ़ हो गया, हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। एक मुझे कहानी याद आ रहा, और वो कहानी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और एक जाल रस्सी से बांधा हुआ एक जाली में फंसा हुआ था। और वो आदमी को देखकर शेर ने बोला कि भाई मुझे आज़ाद कर दो। तो वो व्यक्ति ने बोला कि भाई तू तो शेर है और शेर हम इंसान को खा जाते हैं, अगर मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा तो फिर तू आज़ाद हो जाएगा और फिर मुझे खा लेगा। नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा ये। शेर बड़ी विनम्रतापूर्वक उससे कहा कि भाई कुछ तो कर, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कोई मेरी मदद कर रहा, मुझे आज़ाद कर रहा और मैं उसे ही खा लूँ। अरे मैं ऐसे नहीं करूँगा, बिल्कुल मेरी बात पर भरोसा रख। बोलता नहीं, मैं तुझ पर भरोसा नहीं रख सकता। फिर भी विनम्र करके शेर ने बोला कि भाई प्लीज़ मुझ पर दया कर। और फिर वो इंसान ने उसकी बात सुनकर, चलो सच कह रहा शायद, तो उसने आज़ाद कर दिया। तो शेर तुरंत बदल गया और पलट गया। बोला कि भाई यही तो मेरा चाल था, मैं अपने आप को खुद बंदी बनाया था ताकि मैं तुम्हें फंसाते सकूं और मैं तुम्हें खा सकूं। तो इससे हम क्या सीखते हैं, सोचिए थोड़ी समय की। बट परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। आपको मुझे शैतान से छुड़ाने के लिए हम सच में बंधे हुए थे। परमेश्वर से हमें गुहार भी नहीं लगाया। परमेश्वर हमारी बंधे हुएपन को देखा और हमें छुड़ाया। आज हम उस शेर की तरह है
परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया और परमेश्वर को हम पहचानते नहीं, परमेश्वर के मार्ग पर चलते नहीं। मूसा की व्यवस्था के द्वारा आप देख सकते हैं, 3 गवाह ना होने से 1 2 3 गवाह के द्वारा अगर दोषी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया, आपकी हर एक बंधन को तोड़ दिया और आज़ाद किया आपको, तो आज हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, हमें उसकी महिमा करना चाहिए, हमें उसमें बने रहना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पाप से हमें छुटकारा दिया या बंधन से हमें आज़ाद किया, ये सिर्फ आश्वासन नहीं देता, और आगे क्या आश्वासन देता देखिए, अनंत जीवन का आश्वासन देता है। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 13 में कहता, परमेश्वर का अटल वचन हमें आश्वासन देता। मसीह का सिद्ध काम जो क्रूस पर किया हमारी पापों के लिए, वो सिद्ध काम था उसका, और उसी सिद्ध काम से आज हम उद्धार प्राप्त किए हैं। और हमें पहला यूहन्ना 5:13 में इस प्रकार कहता, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर का अटल वचन जीवन के स्वामी तत्व का आश्वासन देता है। वचन हमारे ऊपर राज करे। जितना हम वचन पढ़ेंगे, जितना हम वचन मनन करेंगे, जितना हम वचनों को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचनों को, उतना हम समझ के साथ, बुद्धि के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जरूरी है। और आखिरी में हम देखते पवित्र आत्मा की गवाही, मसीह का सिद्ध काम, परमेश्वर का अटल वचन, पवित्र आत्मा की गवाही। रोमियो 8:16 में आत्मा पुत्र तत्व का आश्वासन देता है। आप एक परमेश्वर के पुत्र है, आत्मा खुद गवाही दे रहा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। कितनी अद्भुत बात है। आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहिए। ये 3 बातें आप याद रखिए, 3 पहलू आश्वासन के। क्रूस हमारी पापों को हटाया, सिद्ध बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आज आपको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें उस पर भरोसा करना, क्रूस पर विश्वास करना, हमारी पापों का अंगीकार करना है। दूसरी बात हम देख सकते, परमेश्वर का अटल वचन आपको वादा करता है स्वामी तत्व अनंत जीवन की आश्वासन देता, और पवित्र आत्मा एक गवाही देता, ये पुत्र आश्वासन देता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर कोई पहली बार सुन रही है, आपने कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। शुभ दिन आपका।